नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 पाठ 11 पुष्पोत्सव यानी कि फूलों का त्योहार। तो आइए शुरू करते हैं पाठ। पुष्पोत्सव। उत्सव प्रिय भारत देश। उत्सव प्रिय, उत्सव का मतलब होता है त्योहार यानी और प्यारा यानी कि उत्सवों को प्यारा मानने वाला यानी कि उत्सवों का प्रेमी, त्योहारों का प्रेमी। भारत देश, हमारा जो भारत देश है वो त्योहारों का बड़ा ही प्रेमी है। यहाँ बहुत प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो भारत कैसा है? उत्सव प्रेमी देश है। अत्र कुत्रचित सस्योत्सव। अत्र यानी यहाँ पर, कुत्रचित कहीं पर, शस्य यानी कि फसल, उत्सव यानी त्योहार। यहाँ कहीं पर तो फसलों का त्योहार भवती होता है। यहाँ कहीं पर तो फसलों का त्योहार होता है। कुत्रचित और कहीं पशु उत्सव भवती, पशुओं का उत्सव होता है यानी कि पशुओं का त्योहार भी होता है। कुत्रचित और कहीं पर धार्मिक उत्सव भवती, धार्मिक त्योहार भी होता है। कुत्रचित च यानोत्सव, और कहीं पर यान उत्सव भी होता है। यान का मतलब क्या होता है? गाड़ियां, यानी कि यहाँ कहीं कहीं पर गाड़ियों का उत्सव भी होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सव इति। एतेषु यानी इन्हीं में ही है, अन्यतमः इन्हीं में से एक है। कौन? पुष्पोत्सव इति। ये जो पुष्पोत्सव है, ये फूलों का त्योहार है, ये भी इन्हीं त्योहारों में से एक है। अयम, यह फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम यानी कि यह फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। देहल्याः, देहल्याः मतलब दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र, मेहरौली क्षेत्र में, मेहरौली नाम की जगह पर अक्टूबर मासे यानी कि अक्टूबर के महीने में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, वहां पर बहुविधानि यानी कि बहुत प्रकार के, पुष्पाणि यानी कि फूल, दृश्यन्ते देखे जाते हैं। इस अवसर पर यानी कि दिल्ली में जो मेहरौली नगर में अक्टूबर के महीने में ये जो उत्सव होता है, इस उत्सव में, इस उत्सव के अवसर पर बहुत प्रकार के फूल हमें दिखाई देते हैं, यहाँ देखे जा सकते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति, लेकिन, परम का मतलब क्या होता है? लेकिन, प्रमुखम आकर्षणम, प्रमुख आकर्षण क्या है? तु, तो, अस्ति यानी है, लेकिन प्रमुख आकर्षण तो है क्या? पुष्प निर्मितानि व्यजनानि, ये यह नहीं है, प है, मिसप्रिंट है थोड़ा। पुष्प निर्मितानि यानी कि फूलों से बने हुए, व्यजनानि यानी कि पंखे, पंखे होते हैं, पंखा जिसे हम हवा करते हैं, ऐसा पंखा पीछे चित्र में आपने देखा भी होगा। तो पुष्प निर्मितानि व्यजनानि यानी कि फूलों से बने हुए पंखे यहाँ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ मेन चीज ये है देखने लायक, इसको देख के सब बड़े प्रसन्न होते हैं। ये बहुत अनोखी चीज है। ये जो पंखे होते हैं, हवा करने वाले पंखे, हाथ से जो हवा करते हैं, ये फूलों से बनाए जाते हैं। जनाः एतानि पुष्प व्यजनानि, जनाः यानी लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि इन पंखों को योग माया मंदिरे, योग माया के मंदिर में, ये एक मंदिर का नाम है, योग माया मंदिर, बख्तियार काकी, और ये एक समाधि स्थल है, या इस तरह का कोई कोई स्थान है जो धार्मिक तौर पे जिसको मान्यता प्राप्त है। बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले, इस समाधि स्थल पे च अर्पयन्ति, अर्पित करते हैं यानी कि चढ़ाते हैं। ये जो फूलों से बने हुए पंखे हैं, इनको लोग योग माया के मंदिर में चढ़ाते हैं और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर चढ़ाते हैं। दोनों जगह पे ये चढ़ते हैं। केचन पाटल पुष्पै,
अब देखना, इनमें विभिन्न प्रकार के फूलों के नाम बताए जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार है फूलों के नाम, देखना। तो देखते हैं, केचन पाटल पुष्पई, कुछ गुलाब के फूल हैं। पाटल यानी कि गुलाब, कुछ तो पाटल पुष्पई ही निर्मितानी, ये जो पंखे हैं, कुछ पंखे तो गुलाब के फूलों से बने होते हैं। केचन कर्णिकार पुष्पई, और कुछ कैसे हैं, कनेर के फूलों से। कर्णिकार क्या होते हैं, कर्णिकाह यानी कि कनेर, कुछ पंखे कनेर के फूलों से बने होते हैं। अन्य जपा कुसुमई, और जपा कुसुमई क्या होते हैं, गुड़हल। जपा यानी कि गुड़हल, और कुछ गुड़हल के फूलों से बने होते हैं। अपरे मल्लिका पुष्पई, और कुछ चमेली के फूलों से बने होते हैं। मल्लिका मतलब चमेली, कुछ चमेली के फूलों से बने होते हैं। इतरे च, और इसके अलावा गेंदा पुष्पई ही निर्मितानी, गेंदे के फूल से बने हुए व्यजनानी नयंते नयंती, कुछ गेंदे के फूल से बने हुए पंखों को भी लेके जाते हैं। तो लोग कितनी प्रकार के फूलों के पंखे यहाँ से लेके जाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। कहाँ पर, योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर। आगे देखते हैं, अयम उत्सव, यह उत्सव दिवस त्रयम यावत प्रचलति। दिवस त्रयम, दिवस यानी कि दिन, त्रयम यानी तीन, 3 दिन यावत तक प्रचलति चलता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। एतेषु दिवसेषु, इन दिनों में, पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड़ाना, पतंग उड़ाते हैं बच्चे, पतंगों का उड़ाना। विविधा क्रीड़ा, और बहुत प्रकार के खेल, कई तरह के खेल। मल्ल युद्धम, मल्ल युद्धम क्या होता है, कुश्ती। चपी प्रचलती, भी चलती है। और क्या होता है, यहाँ जो लोग पंखे चढ़ाते हैं फूलों के, इसके अलावा क्या क्या होता है यहाँ पर, इन दिनों में पतंग उड़ाए जाते हैं, बहुत प्रकार के खेल होते हैं, और उनमें कुश्ती भी चलती है। आगे देखते हैं, विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, विगतेभ्यः यानी कि बीते हुए, 200 वर्षेभ्यः यानी कि 200 सालों से। 200 क्या होता है, 200, वर्षेभ्यः वर्षों से, यानी कि बीते हुए 200 वर्षों से। पुष्पोत्सव, ये जो पुष्पोत्सव है, जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित करता है, मजे करता है लोगों के, यहाँ लोगों के को आनंद आता है। कितने सालों से चल रहा है ये, 200 सालों से ये पुष्पोत्सव मनाया जा रहा है। मध्य यानी कि बीच में, इनकी कुछ समय बीच में, 200 सालों के बीच में, मध्य में। इयम परंपरा, ये जो परंपरा थी, स्थगित आसीत, स्थगित हो गई थी, यानी कि रुक गई थी। कुछ समय के लिए कोई परेशानी आ गई होगी, किसी राजा महाराजा ने बीच में बंद करवा दिया गया होगा, तो इस तरह से कुछ समय के लिए बीच में ये बंद कर दी गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात, यानी परम का मतलब होता है लेकिन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद, यम मनोहारिणी परंपरा, ये मन को हर लेने वाली परंपरा। मनोहारिणी क्या होता है, मन को हर लेने वाली, यानी कि सुंदर परंपरा, मजेदार परंपरा। पुनः समारब्धा, पुनः यानी कि दोबारा, समारब्धा शुरू हो गई, आरंभ हो गई। क्या कहना चाहते हैं कि पहले बीच में ये परंपरा बंद हो गई थी, 200 सालों से चल रही थी, बीच में कुछ समय के लिए बंद हुई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये परंपरा, सुंदर परंपरा, कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। पुष्पोत्सव अद्यापि, ये फूलों का त्योहार आज भी सोल्लासम, सोत्साहम च प्रचलति। अद्यापि यानी आज भी, सोल्लासम उल्लास से, उल्लास क्या होता है, उमंग से, सोत्साहम च, और बड़े ही उत्साह से, प्रचलति चलता रहता है।
अब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है। एक वचन में क्या होता है? मंदिरे, और द्विवचन में मंदिरयोः, और बहुवचन में मंदिरेषु। यानी कि ये सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप हैं। सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या बनता है? मंदिरे, और द्विवचन में मंदिरयोः, और बहुवचन में मंदिरेषु। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए सभी शब्दों के, सभी पदों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला देखते हैं। अवसरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना अवसरे, द्विवचन में क्या बनेगा? अवसरयोः, और बहुवचन में अवसरेषु। अगला दिया है स्थलयोः, यानी कि द्विवचन दिया है, तो एक वचन क्या होगा? स्थले, स्थलयोः स्थलेषु। आगे देखते हैं। बहुवचन दिया है दिवसेषु, तो एक वचन क्या होगा? दिवसे, दिवसयोः दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः क्षेत्रेषु। व्यजनयोः दिया है द्विवचन, एक वचन क्या होगा? व्यजने, व्यजनयोः व्यजनेषु। बहुवचन दिया है पुष्पेषु, तो एक वचन क्या होगा? पुष्पे, पुष्पयोः पुष्पेषु। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। कोष्ठकों में यानी कि ब्रैकेट में दिए हुए शब्दों से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी कि ब्रैकेट में 2-2 शब्द दिए गए हैं, इनमें से जो उचित शब्द है वही हमने फिल करना है। तो देखते हैं पहले में क्या आएगा? डैश बहवः उत्सवाः भवन्ति। डैश में बहुत सारे उत्सव होते हैं। किसमें होते हैं? भारत या भारते, यानी कि भारते। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा भारत में, तो क्या आएगा? भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। भारत में बहुत सारे उत्सव होते हैं। आगे देखते हैं। डैश मीनाः वसन्ति। डैश में मछलियां रहती हैं। कहाँ रहती हैं? सरोवर में। सरोवर, सरोवरे यानी सरोवर में, तो क्या आएगा? सरोवरे। सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा सरोवरे मीनाः वसन्ति, यानी तालाब में मछलियां रहती हैं। जनाः डैश पुष्पाणि अर्पयन्ति। लोग डैश में फूल अर्पित करते हैं, यानी कि फूल चढ़ाते हैं। तो कहाँ? मंदिरे, यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ मंदिर में, तो क्या आएगा? मंदिरे। खगाः डैश निवसन्ति। पक्षी डैश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? नीडानी या नीडेशु। नीडेशु यानी कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा पक्षी घोंसलों में रहते हैं, नीडेशु। छात्राः डैश प्रयोगम कुर्वन्ति। छात्र डैश में प्रयोग करते हैं। छात्र कहाँ पे प्रयोग करते हैं? प्रयोगशाला के अंदर, यानी कि प्रयोगशाला याम, तो क्या आएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन प्रयोगशाला याम। छात्र प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डैश पुष्पाणि विकसन्ति। डैश में फूल खिलते हैं, तो कहाँ खिलते हैं? उद्याने, यानी कि बगीचे में फूल खिलते हैं। आगे देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए पदों के को आधारित बनाकर सार्थक वाक्य बनाने हैं। यानी कि ये 3 कॉलम में शब्द दिए गए हुए हैं, पद दिए हैं, इनको मिला मिला के इनका प्रयोग करते हुए सही सही वाक्य बनाने हैं। जैसे पहला शब्द देखते हैं वानराः, तो इसके साथ क्या मैच करेगा? वानराः वृक्षेषु, यानी कि बंदर वृक्षों पर क्या करते हैं? कूर्दन्ति। तो क्या वाक्य बना? वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। अगला देखते हैं। सिंहाः यानी कि शेर वनेषु क्या करते हैं? गर्जन्ति। तो क्या वाक्य बना? सिंहाः वनेषु गर्जन्ति। मयूराः यानी कि मोर क्या करते हैं? मोर उद्याने, यानी कि बगीचे में, पार्क में।
क्या करते हैं, नाचते हैं, नृत्यंती। तो क्या वाक्य बना, मयूराः उद्याने नृत्यंती। मत्स्याः, मत्स्याः कहाँ पे होंगी मछलियां, जल में, तो मत्स्याः जले क्या करती हैं, तरंती, मछलियां जल में तैर रही हैं। तो क्या वाक्य बना, मत्स्याः जले तरंती। अगला देखते हैं, खगाः यानी कि पक्षी, आकाशे उत्पतंती। क्या वाक्य बना, खगाः आकाशे उत्पतंती, यानी कि पक्षी आकाश में उत्पात कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। आगे देखते हैं, प्रश्नानाम उत्तराणि लेकर, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो संस्कृत में उत्तर लिखने हैं, जनाः पुष्प व्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। लोग फूलों के बने पंखों को कहाँ पे अर्पित करते हैं। पाठ में आया था, 2 जगहों के नाम थे, तो देखते हैं क्या क्या है। जनाः पुष्प व्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थले अर्पयन्ति। लोग फूलों के बने हुए पंखों को योग माया के मंदिर में और बख्तियार काकी इन समाधि स्थलों पर अर्पित करते हैं। ये दोनों समाधि स्थल हैं। अगला देखते हैं, पुष्पोत्सव आयोजनम कदा भवति। पुष्पोत्सव का आयोजन कब होता है। तो कब होता है पुष्पोत्सव से आयोजनम, अक्टूबर मासे भवति, अक्टूबर के महीने में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः अस्ति। हमारा भारत देश कैसा है। अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रिय अस्ति। हमारा भारत देश उत्सव प्रिय है। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है। पुष्पोत्सवः फूल वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। पुष्पोत्सव फूल वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध है। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मंदिरम कस्य समाधि स्थलं च अस्ति। मेहरौली के क्षेत्र में किसका मंदिर है और किसका समाधि स्थल है। तो देखते हैं, मेहरौली क्षेत्रे योग मायाः मंदिरम बख्तियार काकी इति अस्य समाधि स्थलं च अस्ति। मेहरौली क्षेत्र में योग माया का तो मंदिर है और बख्तियार काकी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। कोष्ठकों में दिए हुए शब्दों से उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्यों की पूर्ति करनी है। यानी कि ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं उनमें सही विभक्ति का प्रयोग करके तब वाक्यों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं, पहला उदाहरण दिया है, सरोवरे डैश सरोवरे मीनाः सन्ति। यानी कि तालाब में मछलियां हैं। ब्रैकेट में दिया है सरोवर, यानी कि किस विभक्ति का प्रयोग किया, सप्तमी विभक्ति का, क्योंकि सरोवर में। आगे देखते हैं, पहला, डैश कच्छपाः भ्रमन्ति। डैश कछुए घूमते हैं, और ब्रैकेट में दिया है तड़ाग यानी कि तालाब। तो तालाब में कछुए घूमते हैं, तो किस विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और क्या बनेगा, तड़ागे कच्छपाः भ्रमन्ति, यानी कि तालाब के अंदर कछुए घूमते हैं। डैश सैनिकाः सन्ति। डैश में सैनिक हैं। किसमें है सैनिक, ब्रैकेट में दिया है शिविर। तो में शब्द आया है तो किसका प्रयोग होगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो क्या बनेगा, शिविरे सैनिकाः सन्ति। शिविर में सैनिक हैं। यानानि डैश चलन्ति। जो यान होते हैं यानी कि गाड़ियां होती हैं, डैश चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं, राजमार्ग दिया है ब्रैकेट में, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे क्योंकि गाड़ियां राजमार्ग के ऊपर ही चलती हैं। तो क्या बनेगा, राजमार्गे चलन्ति। जो गाड़ियां हैं कहाँ चलती हैं, राजमार्ग के ऊपर चलती हैं। डैश रत्नानि सन्ति। डैश पर रत्न हैं, बहुत सारे रत्न हैं। तो ब्रैकेट में दिया है धरा यानी कि पृथ्वी, धरती। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन
का प्रयोग करेंगे, क्योंकि धरती के ऊपर या कहीं धरती के अंदर बहुत सारे रत्न हैं। तो क्या बनेगा सप्तमी एकवचन में? धरायाम। धरायाम रत्नानि सन्ति, यानी कि धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे रत्न हैं, या फिर कहीं धरती में बहुत सारे रत्न हैं। बालाः डैश क्रीडन्ति, बच्चे डैश में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? क्रीड़ा क्षेत्र दिया है, तो कहाँ खेल रहे हैं? खेल के मैदान में खेल रहे हैं, तो इसलिए क्या आएगा? क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, इस पेटिका से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले देखते हैं, वयम डैश पठामः, हम डैश में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं हम? क्या आएगा पहले? विद्यालय, विद्यालय में पढ़ते हैं। जनाः डैश भ्रमन्ति, लोग डैश में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? उद्यानेषु, यानी कि पार्कों के अंदर घूमते हैं, उद्यानों के अंदर घूमते हैं, बगीचों के अंदर घूमते हैं। डैश नौकाः सन्ति, डैश में नौकाएं हैं, यानी कि नाव हैं। कहाँ पर हैं? गंगायाम, गंगा में नाव हैं। डैश भ्रमराः गुंजन्ति, डैश पर भंवरे गूंज रहे हैं। किस पर गूंज रहे हैं भंवरे? पुष्पेषु, यानी कि फूलों पर भंवरे गूंज रहे हैं। डैश फलानि पक्वानि सन्ति, कहाँ पर जो फल हैं वो पके हुए हैं। वृक्षयोः, यानी कि दो वृक्षों पर, वृक्षयोः का मतलब क्या होता है? दो वृक्षों पर फल पके हुए हैं। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी राय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।